वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान का पेपर हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जो 17 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे आपके रोल नंबर लिखने होंगे, साथ ही में कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 साइंस का पेपर होने वाला है। 23 प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए निर्देश आपके कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे निर्देश, तो आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, देखते हैं। पहला है आपका, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें आकार तो नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है? तो ऐसी अवस्था क्या हो जाएगी? द्रव अवस्था हो जाएगी, लिक्विड अवस्था। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, दूसरा है आपका, सोडा जल विलयन में विलय होता है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा गया है, सोडा जल विलयन में विलय होता है। ठीक है, तो क्या विलयन में विलय होता है? तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आ ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, तीसरा है आपका, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, चैडविक, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन और जॉन डॉल्टन। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है? द ऑप्शन यानी कि जॉन डॉल्टन। ठीक है, द ऑप्शन। नेक्स्ट, चौथा है आपका, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये आपको बताना है। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, आ ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट, पांचवा है आपका, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। जो वेग समय ग्राफ होता है वो किसका क्षेत्रफल बताता है, ये आपको बताना है। तो वेग समय ग्राफ विस्थापन का क्षेत्रफल बताता है। ठीक है, द ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, छठा है आपका, बल का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, बल का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। आ ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आता है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आपके आते हैं, तो देख लेते हैं इनको। पहला है आपका, बर्फ का गलनांक होता है। तो बर्फ का गलनांक आपका 273 केल्विन होता है। ठीक है, पहले में आपको राइट आंसर लिखना है 273 केल्विन। दूसरा है आपका, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ रिक्त स्थान पदार्थ कहलाते हैं। तो एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, कैसे पदार्थ? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है शुद्ध पदार्थ। नेक्स्ट है आपका तीसरा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र रिक्त स्थान है और अमोनियम सल्फेट का सूत्र रिक्त स्थान है। तो दोनों के आपको सूत्र बताना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा Na2CO3। ठीक है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा Na2CO3। और अमोनियम सल्फेट का सूत्र आपको क्या लिखना है? तो इसमें आपको लिखना है NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण रिक्त स्थान होता है। तो परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। अगला है आपका पांचवा, रिक्त स्थान ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। तो पौधे के अंदर जो जाइलम ऊतक होता है वो क्या करता है? जो जल होता है और खनिज लवण होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, विनिमय का कार्य करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो जाइलम आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। छठा है आपका, ध्वनि संचरण के लिए रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, माध्यम आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं।
नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 6 नंबर की आपकी जोड़ी आती है। चलिए इसको भी मैच कर लेते हैं। स्तंभ आपको स्तंभ बा से आपको मैच करना है, ठीक है। पहला है आपका बल का मात्रक, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। दूसरा है आपका संवेग, संवेग का सूत्र क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग। तो P बराबर क्या होता है, mv होता है, ठीक है। mv से इसको मैच करना है। तीसरा आपका भार का एसआई मात्रक, भार मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है, वजन होता है, तो वजन को हम काई में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। चौथा है आपका हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, तो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल कौन सा हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। पांचवा है आपका गुरुत्वीय बल का मान पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक होता है, ठीक है, पोल पर अधिक होता है। और छठा है आपका शक्ति का मात्रक, तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैच कर लेना है, ठीक है। 6 नंबर की आपकी सही जोड़ी थी, इसी प्रकार से आपको मैच करना है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला है आपका, निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, तो बिल्कुल सत्य बात है, पहले में आपको सत्य लिखना है। दूसरा है आपका, प्रवासी उपास्थि मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में पाई जाती है, तो यह भी आपका सत्य रहने वाला है। तीसरा है आपका, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। चौथा है आपका, संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये भी सही रहने वाला है आपका, ठीक है। पांचवा है आपका, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। और छठा है आपका, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो ये आपका असत्य रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ना कि समान दिशा में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। चलिए देखते हैं इनको, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए पूरा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है आपका, जल का क्वथनांक क्या होता है, तो ऐसा तापमान जिस पर जल उबलने लग जाए, तो जल का तापमान जब हम 100 डिग्री सेल्सियस कर दें, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो जल उबलने लग जाता है, ठीक है, तो यही जल का क्वथनांक हो जाएगा। दूसरा है आपका, 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 6.022 गुणित 10⁻23, ठीक है, इतने हाइड्रोजन परमाणु होंगे, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। तीसरा है आपका, कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका केंद्रक के द्वारा किया जाता है, ठीक है, केंद्रक, केंद्रक आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका चौथा, ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवण का संवहन करता है, तो ये आ जाएगा आपका जाइलम, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था वैसे तो, ठीक है, जाइलम आपको इसमें राइट आंसर लिख लेना है। पांचवा है आपका, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने से समय तक बनी रहती है, तो ये 0.1 सेकंड तक बनी रहती है, ठीक है, बहुत ही कम समय के लिए, 0.1 सेकंड। नेक्स्ट, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति, ठीक है, शक्ति, ठीक है, शक्ति कहा जाता है कार्य करने की दर को। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन से देखते हैं। प्रश्नोत्तर आते हैं आपके। सभी प्रश्नोत्तर के जो उत्तर है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, साथ ही साथ तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं। 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं आपके। प्रश्न क्रमांक 6, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, और इसका अथवा वाला है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 7वां प्रश्न आप देख लीजिए, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये आपको बताना है, और इसका अथवा वाला है, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए, ठीक है। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, धातु एवं अधातु में 2 अंतर आपको लिखना है, ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 8वां रहने वाला है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6, 7 और 8 इनके उत्तर देख लेते हैं। सभी के उत्तर सहित मैं आपको बताते जाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर रहने वाला है, तो आप इसको याद कर लीजिए। साथ ही में प्रश्न क्रमांक जो 6 का अथवा था उसका उत्तर भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर, ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर होने वाला है। इसी के साथ में ये आपका प्रश्न क्रमांक 7वें का अथवा वाला जो है प्रश्न, उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 7वें का अथवा।
नेक्स्ट आता है आपका 8वां प्रश्न, धातु एवं अधातु में कोई दो अंतर आपको बताना था, तो यहाँ पे दे रखे हैं दो अंतर, तो आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये 8वां प्रश्न रहने वाला है। साथ ही में 8वें का जो अथवा था वो यहाँ पे दे रखा है, अणु एवं परमाणु में अंतर लिखिए। ठीक है, ये 8वें का अथवा वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 9वां प्रश्न, कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए, और इसका अथवा वाला क्या है, कैथोड किरणों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, ये आपका 9वां प्रश्न हो जाएगा। 10वां प्रश्न आप देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य लिखिए, और इसका अथवा वाला है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ठीक है, तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8वें का जो अथवा था उसका उत्तर आप देख लीजिए, अणु एवं परमाणु में अंतर आपको लिखना था। नेक्स्ट आता है आपका 9वां प्रश्न, कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। ठीक है, तो ये 9वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। अगला है आपका 9वें का अथवा। ठीक है, 9वें का जो अथवा था उसका आंसर आप देख लीजिए, कैथोड किरणों की दो विशेषताएं आपको बतानी थी। नेक्स्ट आता है आपका 10वां प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया के दो प्रमुख कार्य आपको बताना था। ठीक है, तो इस प्रकार से रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न देख लीजिए आप, 11वां प्रश्न जो है वो आपका पूछा गया है, रक्त के दो कार्य लिखिए, और इसका अथवा वाला पूछा गया है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कोई दो कमियां लिखिए। ठीक है, ये आपका 11वां प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 12वां प्रश्न, जाइलम व फ्लोएम में कोई दो अंतर लिखिए, और इसका अथवा है, पेरेनकाइमा व कोलेनकाइमा में क्या अंतर है, कोई दो आपको बताना है। ठीक है, ये आपका 12वां प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 13वां प्रश्न, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए, और इसका अथवा क्या है, एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 13वां रहने वाला है। तो उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वें का जो अथवा है उसका उत्तर आप देख लीजिए। ठीक है, ये 10वें का अथवा वाला जो उत्तर है वो रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 11वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से ये 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला आता है आपका 11वें का अथवा। ठीक है, ये आपका 11वें का अथवा हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट आता है आपका 12वें प्रश्न का उत्तर, जाइलम व फ्लोएम में कोई दो अंतर दे रखे हैं, यहाँ पे 3 दे रखे हैं, आप कोई से भी दो आपके अनुसार याद कर सकते हैं। अगला आता है आपका 12वें का अथवा, पेरेनकाइमा व कालेनकाइमा में अंतर, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का अथवा का जो उत्तर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 13वां और 14वां प्रश्न, तो आप देख लीजिए इनको। 13वां वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और 14वां प्रश्न आप देख लीजिए, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, और इसका अथवा है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। ठीक है, ये आपका 14वां प्रश्न हो जाएगा। चलिए 13वें प्रश्न का उत्तर आपका देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से 13वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। साथ ही में 13वें का जो अथवा वाला था उसका उत्तर भी आप देख लीजिए, इस प्रकार से 13वें का अथवा का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 14वां प्रश्न। ठीक है, 14वां प्रश्न जो है इस प्रकार से 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। साथ ही में 14वें का जो अथवा है इसका उत्तर भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपका 14वें का अथवा रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 15वां और 16वां प्रश्न। ठीक है, तो 15वां और 16वां प्रश्न आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, 15वां और 16वां प्रश्न आप देख लीजिए, और इनके उत्तर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। ये साथ ही में आपका 15वें का जो अथवा है उसका उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट आपका 16वें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और 16वें का जो अथवा है उसका उत्तर आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 16वें का अथवा हो जाएगा। अगला आता है आपका 17वां और 18वां प्रश्न। ठीक है, 17वां जो है वो 2 नंबर का प्रश्न है, और 18वें प्रश्न से आपका 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपका 17वां 18वां प्रश्न आप देख लीजिए। 17वें का जो उत्तर है वो आप देख लीजिए। ठीक है, और 17वें का जो अथवा है उसका उत्तर भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपका 17वें का अथवा रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 19 और प्रश्न क्रमांक 20 आप देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19 और प्रश्न क्रमांक 20 इस प्रकार से रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए कोई 4, और इसका अथवा है, कोशिका विभाजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। 4 अंक का आपका प्रश्न है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 22वां प्रश्न, पादप कोशिका या जंतु कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए, और इसका अथवा है, न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाना है आपको। 23वां और अंतिम प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, तो इसको आपको सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको। ये आपका प्रश्न क्रमांक 23वां हो जाएगा, 4 नंबर का 23वां और अंतिम प्रश्न। ठीक है, तो
इस प्रकार से कक्षा 9वीं विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।